तुम्हें क्या लगता है वो वन में हमारा मिलना क्या अकस्मात था? हाँ? कहने का अर्थ क्या है तुम्हारा? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। केसरी, पहचानोगे भी नहीं, क्योंकि यदि कोई मुझे पहचान लेगा तो मुझे अपने पास कैसे आने देगा? कोई विषधर सर्प को अपने पास आने देता है क्या? नहीं केसरी, मैं स्वयं को पहचानने ही नहीं देता। इसीलिए उसके मस्तिष्क पर सवार होकर 18 वर्षों तक उसके साथ साथ चलता हूँ। हाँ, मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? अपना परिचय दो। परिचय? केसरी, मैं राहु हूँ। राहु, मैं राहु हूँ। राहु, मैं राहु हूँ। राहु। क्रूर, कुटिल एवं सत्कर्म नाशा राहु। राहु? हाँ, मैं हूँ राहु। महारानी अंजना, इस तरह सज धज के आप जाओगी? मैं अपने पति के घर जा रही हूँ महाराज वाली। सच धज के ही जाऊंगी। अंजना, अपना ध्यान रखना। महाराज केसरी ने न जाने क्या क्या दुर्व्यवहार किया अंजना के साथ, किंतु स्वप्न में देखी गई उनकी बात एक पीड़ा से, बस एक पीड़ा से अंजना ने अपने हृदय पर लगे तिरस्कार के घाव को मिटा दिया। चलो। रुकिए महाराज बाली। कुंजर जी, जामवंत जी, आप दोनों यहाँ इस समय? हम अपनी पुत्री को लेने आए हैं बाली जी। जामवंत जी से हमें सारी जानकारी मिल चुकी है कि अंजना घोर संकट में है। बताइए, कहां है हमारी पुत्री? हम अंजना को लेकर अभी इसी क्षण कुंजर प्रदेश जाना चाहते हैं। सोच विचार में विलंब न कीजिए बाली जी। कहां है हमारी पुत्री? अंजना! महाराज कुंजर, देवी अंजना अभी अभी अंजन प्रदेश की ओर गई हुई हैं। क्या? उस स्थान के लिए जहां उसे क्या क्या दुख नहीं मिले, आपने उसे जाने क्यों दिया बाली जी? रोका क्यों नहीं उसे? कुंजर जी, एक पतिव्रता स्त्री को उसके पति के पास जाने से कौन रोक पाया है? मैं कौन होता हूं उसे रोकने वाला? अंजना एक पतिव्रता स्त्री है। उसके पतिव्रता धर्म के सामने मैं विवश था, मैं उसे रोक ना सका।
भले ही विवश हों बाली जी, किंतु हम उसे जाने से अवश्य रोकेंगे। आप सही कह रहे हैं, हमें अंजना को अंजन प्रदेश जाने से रोकना ही होगा। कितने समय पहले वो यहाँ से गई है? आप लोगों के आने से 2-4 पल पहले ही यहाँ से गई है। इसका अर्थ है कि वो अभी अधिक दूर तक नहीं गई होगी। हमें शीघ्र चलना होगा महाराज कुंजर। हाँ, हाँ। चलिए। राहु? हाँ, मैं हूँ राहु। तुझे इस दुर्दिन तक की स्थिति में पहुंचाने वाला राहु। जिस स्थान पर मेरे ठहरने का समय होता है, उस स्थान पर तो मैं अपना पांव डाल देता हूँ एवं तब तक वहां रुका रहता हूँ जब तक उस स्थान का कार्य पूर्ण रूपे ना हो जाए। जिस राजा के हाथ में इस चौसर का पासा न हो तो वो राजा ही क्या। ये लीजिए, लीजिए, लीजिए महाराज। तथा हाँ महाराज, इस समय आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। अपने शुभ चिंतक मित्र का कहा मानिए, छीन लीजिए उससे उसका अधिकार, छीन लीजिए, त्याग दीजिए उसे। केसरी, यदि मैं तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता तो तुम अपनी छवि नहीं देख पाते। तुम राहु के कोप का प्रमाण बनकर रहोगे संसार के समक्ष सदैव। अब ये संसार में सर्वविदित होगा कि राहु से बचकर रहना, अन्यथा सर्वनाश होगा, सर्वनाश। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? तुम्हारी मेरी किस बात की शत्रुता थी? हमारी तुम्हारी शत्रुता किसी बात की नहीं है। तुम्हारा वो पुत्र है ना मारुति, उससे है मेरी शत्रुता। वो नन्हा सा बालक तुम्हारा शत्रु? हाँ, उससे है मेरी शत्रुता। उसने मुझे सूर्य को ग्रहण करने के अधिकार से वंचित किया था ना, मुझसे मेरा अधिकार छीना था। ठहरो राहु, ठहरो। मूर्ख वानर बालक मुझसे मेरे अधिकार त्यागने को कहता है। तुम्हारे समस्त अधिकारों का आज मैं खंडन करूंगा। जय श्री राम। अब मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। केसरी, बहुधा पिता के किए का फल पुत्र को भोगना पड़ता है, किंतु इस संसार में तुम एक ऐसे अकेले अभागे पिता हो जो अपने पुत्र के किए का फल भोग रहे हो। बहुत बड़ा शिष्य धर्म निभाने चला था ना तुम्हारा पुत्र। अब देख, राहु से शत्रुता मोल लेना कितना भारी पड़ता है। राहु, अब तक तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपने किए का दुख हो रहा था, परंतु अपने पुत्र की बातें सुनकर मेरा मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो गया है। मेरे समस्त दुख, समस्त ग्लानि दूर हो गई है ये जानकर कि मेरे पुत्र ने धर्म की रक्षा के सामने तो जैसे क्रूर ग्रह की परवाह नहीं करके
अपने गुरु की रक्षा के लिए तुझसे टकराया, और तुझसे टकराया ही नहीं, तुझे परास्त भी किया। मुझे मेरे पुत्र पर गर्व है मेरे पुत्र पर। चिरायु भव पुत्र, चिरायु भव। और राहो, तुम स्वयं को क्रूर अवश्य कहते हो, किंतु तुम कायर हो, कायर। यदि तुम सच्चे रूप में क्रूर होते तो मुझ पर घात छुप कर नहीं करते, सामने से करते चुनौती देकर, और तब तुम्हें पता चलता कि केसरी कौन है। रस्सी जल गई, किंतु बल अभी भी बाकी है। कोई बात नहीं। बल को अभी भस्म में परिवर्तित कर देते हैं। सैनिक, इसे तब तक कोड़े मारते रहो जब तक कि ये तुमसे ये ना पूछे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा नाम क्या है। मारते रहो इसे। महाराज, स्वप्न में भी नहीं सोचा था हमने कि शत्रुओं को दंड देने वाले ये हाथ आज अपने ही महाराज पर राजकुंजी और राजमुद्रिका की मर्यादा में उठाने पड़ेंगे। हम तो क्षमा मांगने योग्य भी नहीं है महाराज। और कितने दिन लगेंगे तुझे मेरा ऋण चुकाने में? बस साहूकार जी, ये फसल आते ही हम आपका ऋण चुका देंगे। तू हर बार यही बोलती है, झूठा आश्वासन देती है। तुझे पता भी है तेरे झूठ से तेरे ऋण का ब्याज बढ़ते बढ़ते कितना अधिक बढ़ गया है, और तेरे पास देने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसे में तू मेरा ऋण कैसे चुकता करेगी? हाँ, परंतु एक मार्ग है। जिससे तू मेरा ऋण भी चुका देगी और जीवन भर के लिए तुझे निर्धनता से छुटकारा मिल जाएगा। कहो तो बताऊं? हाँ हाँ साहूकार जी, बताइए ना। तुम्हारी ये 9 यौना पुत्री है ना, इससे मेरा विवाह कर दे। इससे मेरा विवाह कर दे। सारा ऋण भूल जाऊंगा। साहूकार, यदि दोबारा अपने मुंह से ऐसी कलुचित बात कही ना, तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है भाई। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था।
तुम्हारी बहन राज करेगी राज। रानी बनाकर रखूंगा इसे। साहूकार! मालती, तुझे 1 सप्ताह का समय देता हूं। या तो मेरा ऋण चुका दे या फिर अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। मेरी बात ध्यान से सुन ले। या तो स्वेच्छापूर्वक विवाह कर दो या फिर बलपूर्वक ब्याह करके ले जाऊंगा इसे। याद रखना। मत रो बहन, मत रो। अभी तेरा ये भाई जीवित है। बलपूर्वक तेरे साथ कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं अपना जीवन दे दूंगा, किंतु तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। क्रमी से लाचार तुम्हारी तरह। राहुल, तुम अधर्म के मार्ग पर हो और अधर्म के मार्ग पर सदा पराजय होती है। तुम्हारी भी पराजय होगी, पराजय होगी। तुम्हें तुम्हारी करनी का दंड निश्चय मिलेगा, निश्चय। कौन देगा दंड मुझे? तुम या तुम्हारा वो कुपुत्र मारुति? हाँ? मालती, तुझे 1 सप्ताह का समय देता हूं। या तो मेरा ऋण चुका दे या फिर अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे। मेरी बात ध्यान से सुन लो। या तो स्वेच्छापूर्वक विवाह कर दो या फिर बलपूर्वक ब्याह करके ले जाऊंगा इसे। मुझे इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं इस परिवार के संकट को नहीं टालूंगा तो और कौन करेगा? मैं इस परिवार का धर्म पुत्र जो हूँ एवं धर्म का भाई जो हूँ, किंतु मैं इनकी सहायता कैसे करूँ? धर्म के अनुसार ये कुंडल उसी के पास होने चाहिए जो इन कुंडलों की रक्षा कर सके और इन कुंडलों की शक्ति से समाज का हित कर सके, दीन दुखियों का कल्याण कर सके। और तुम इस पूरे संसार में इन दिव्य कुंडलों को धारण करने हेतु सबसे योग्य और उपयुक्त हो। मैं इन कुंडलों की सहायता लूंगा। उन तपस्विनी स्त्री ने कहा था कि आपातकाल अथवा अति आवश्यकता पड़ने पर इनकी सहायता लेना। हे तपस्विनी स्त्री, आज मैं एक परिवार की भलाई के लिए आपके इन कुंडलों के तप का प्रयोग करने जा रहा हूँ। हे कुंडलों, मुझे इतना धन दो कि मैं इस वृद्धा के समस्त ऋण चुका दूं।
ना ना केसरी ना, वो तो स्वप्न में भी नहीं सोचेगा दोबारा मेरे मार्ग में आने की। राहु, तुम मेरे पुत्र मारुति को नहीं जानते। जिस दिन तुम्हारी करनी का, तुम्हारे छल का पता उसे चलेगा, उस दिन वो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि तुम अपना परिचय भूल जाओगे और उसके दंड के भय से तुम भागते छिपते फिरोगे। चुप केसरी, अकड़ मत, नहीं तो तेरे दंड का अंत बहुत भयावह होगा। सैनिकों, इसे बांध कर अंजन प्रदेश के बाहर ले चलो। क्षमा महाराज। क्या बात है माँ? तू कब से बिना खाए पिए केवल लकड़ियां चीरती जा रही है और मैंने अनुभव किया है कि कल रात तुम सोई भी नहीं थी। क्या समस्या है माँ? मैंने निर्णय कर लिया है। किस बात का? झड़की का विवाह उस साहूकार से कराने का। उस बूढ़े से? नहीं माँ नहीं, मैं अपनी बहन का ब्याह उस साहूकार से नहीं होने दूंगा। इसके अतिरिक्त कुल की लाज बचाने का दूसरा कोई मार्ग भी तो नहीं है पुत्र। साहूकार का ऋण चुका पाने में मैं सक्षम नहीं हूँ, और यदि इन परिस्थितियों में वो तुम्हारी बहन को बलपूर्वक उठाकर ले गया और उससे विवाह कर लिया तो जग हंसाई होगी पुत्र। इससे बचने का मात्र यही उपाय है। माँ, एक मार्ग बंद होता है तो ईश्वर 10 मार्ग खोल देता है। तू चिंता मत कर, मैं हूं अभी। मैं अपनी बहन का जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगा। मेरी बहन, तू चिंता मत कर, अभी तेरा ये भाई जीवित है। राजकुमार ढूंढ कर लाएगा तेरे लिए तेरा भाई। कहां से लाएगा तू पुत्र? क्या करेगा? और तू तो इस लायक भी नहीं है। माता, चिंता मत कीजिए। आप लोग इतने भले तथा सच्चे हैं कि आप लोगों का कोई भी कार्य रुक नहीं सकता। सब पूर्ण होगा, कभी कुशलता पूर्वक, कभी कुशलता पूर्वक। ये लीजिए माता धन, और जाकर उस साहूकार का ऋण चुका दीजिए। लेकर आओ, और यदि स्वयं ना चला जाए तो घसीट कर लाओ। हमें दूसरे राज्य पहुंचना है, शीघ्र आओ।
धन नहीं ले सकते। ऐसा न कहिए माता, आपने मुझे पुत्र कहा है, अपने हिस्से की रोटी दी है, तो क्या मैं आपके हिस्से की थोड़ी सी चिंता नहीं ले सकता? और फिर जो भी कर रहा हूँ अपनी बहन के लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि वो सुखी रहे। एक भाई अपनी बहन का कैसे बेमेल विवाह होते हुए देख सकता है? इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, इस धन को स्वीकार कर लीजिए, इस ऋण को चुका दीजिए। माता, मुझे वही साध सकता है जो स्वयं तो योग्य हो ही, साथ ही साथ उसमें किसी अयोग्य असमर्थ को योग्य एवं समर्थवान बनाने की क्षमता भी हो। मुझे आज्ञा दे कि मैं अपनी कठिनतम परीक्षा को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आज्ञा है। बात केवल धन की नहीं है पुत्र, अयोग्यता की है, अक्षमता की है। आज ये धन मैं तुमसे ले भी लूंगी, उस साहूकार का जाकर ऋण भी चुका दूंगी, पर कल किससे लूंगी? कल कौन देगा पुत्र? आज जब सारा ऋण चुक जाएगा तो कल आपको धन की आवश्यकता पड़ेगी पुत्र। साहूकार हमसे धन लेकर भी हमें बार बार परेशान करता रहेगा, क्योंकि उसे धन नहीं चाहिए, उसे मेरी पुत्री चाहिए। अब इन परिस्थितियों में हम तीनों में से कौन उससे लड़ेगा? मेरी पुत्री अबला है और मेरा पुत्र आंखों से लाचार, एक अंधा। यदि मेरा पुत्र परिस्थितियों का सामना करने योग्य होता तो मैं साहस करती भी, लेकिन वो तो अंधा है ना। तुम अपना धन अपने पास ही रखो पुत्र, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। नहीं माता, मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने आपको माँ कहकर संबोधित किया है। मैंने इस कलाई पर अपनी बहन से राखी बंधवाई है, इसका आदर तो करना ही पड़ेगा। सैनिकों, इस मार्ग से चलेंगे तो शीघ्रता से पहुंचेंगे। चलो। भाग्य का लेखा देखो भाई, अपनी ही अखियां धोखा खाई। राहु भाग्य का ऐसा पलटे, सामने वस्तु पर ही ना सूझे। ऐसे अंजना केसरी तू नऊ, आमने सामने जैसे आवे। राहु अपन शक्ति दिखावे, तू नौका दुई राह दिखावे। ओ तू नौका दुई राह दिखावे, तू नौका दुई राह दिखावे। अंजना, केसरी को मुझसे तू तो क्या, स्वयं ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकते, क्योंकि ये पकड़ राहु की है, राहु की, जो तेज में सूर्य को ग्रसने की शक्ति रखता है।
क्या करूं? किस विधि बचाऊं अपनी बहन का जीवन उस साहूकार से? धन की व्यवस्था अति आवश्यक है। सुनो 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 सुनो, राज्य की ओर से मल्ल युद्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई है। जीतने वाले को 25 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जिनको इस प्रतियोगिता में भाग लेना है वे आकर कृपया अपना नाम लिखवाएं। सुनो सुनो सुनो, आइए आइए 25 स्वर्ण मुद्राएं? सुनो सुनो सुनो, आइए नाम लिखवाइए अपना, आइए आइए। भैया वो मुझे भाग वो भैया मेरा भी नाम लिखिए मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में। मदन, क्या तुम भी कुश्ती लड़ोगे? मैं लड़ूंगा। अरे पहलवानों देखो, युद्ध में भाग लेगा। हाँ लूंगा, तभी तो आया हूं। तुम मेरा नाम लिखो। ठीक है, प्रतियोगिता के लिए तुम्हारा नाम तो लिख लेंगे, परंतु उससे पूर्व तुम्हें मुझसे युद्ध करके अपने युद्ध कौशल की परीक्षा देनी होगी। हाँ, तैयार हूं। कुश्ती प्रतियोगिता के लिए मेरा नाम लिख लो। इस प्रतियोगिता में भाग लेना मेरे लिए अति आवश्यक है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के अतिरिक्त मेरे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेरी अनिवार्यता को समझो। मित्र, क्या तुम सच में मल्लयुद्ध की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? हाँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त धन कमाने का मेरे सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इससे जो धनराशि प्राप्त होगी उससे मैं साहूकार का ऋण चुकाकर अपनी बहन को बचाऊंगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन को बचाऊंगा। तुम मेरा नाम लिखवा दो। मुझे लड़ना है। तुम मेरा नाम लिखवा दो। ठीक है, तुम लड़ोगे। मैं तुम्हें बनाऊंगा मल्लयुद्ध करने योग्य, तुम्हें तुम्हारी समस्या का निदान करने योग्य। मदन, चिंता मत करो, तुम कुश्ती लड़ोगे।